दोस्तों, अतुल सुभाष केस क्या एक वेकअप कॉल है पुरुषों के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से आत्महत्या पुरुषों की हो रही है, शादीशुदा पुरुषों की, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और रिसेंटली देखा जा रहा है दोस्तों कि काफी सारे पुरुष शादी के बाद हरासमेंट के चक्कर में बहुत सारी आत्महत्याएं कर रहे हैं और ये डेटा बढ़ता ही जा रहा है। अगर पिछले कुछ समय में बात करें तो अगर 1 लाख लोगों पे 80% जो आत्महत्याएं मैरिड लोग कर रहे हैं, वो उसमें 80% लोग पुरुष हैं और बाकी 30% महिलाएं हैं। तो कहीं ना कहीं पुरुषों में आत्महत्याओं का केस बढ़ा है शादी के बाद, और कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। और अब आइए हम इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है और ऐसा किस वजह से होता है कि पुरुषों में आत्महत्याओं के केस ज़्यादा बढ़ रहा है जो कि शादीशुदा है। इसके लिए हम अतुल सुभाष का ही केस डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि रिसेंटली उन्होंने आत्महत्या करी थी, उन्होंने एक वीडियो भी बनाया था, सुसाइड नोट भी छोड़ा था, और इस केस में उन्होंने सारी सच्चाई बताई थी कि किस प्रकार से उनको हरास किया गया था, जिसके कारण उनको आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा और आखिरकार उन्होंने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर ली। इस केस में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है जेंडर बायस लॉ, क्योंकि न्यूट्रल जेंडर लॉ नहीं है, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अधिकार नहीं है। क्योंकि जो भी लॉज बने हैं आईपीसी के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए बने, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी लगता है या आईपीसी को भी लगता है कि विक्टिम सिर्फ महिलाएं हो सकती हैं, पुरुष नहीं हो सकते। इसी कारण से जो भी लॉज बने हैं आईपीसी के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए बने हैं, और इसीलिए उनको लगता है कि इसका फ़ायदा उठाकर वो काफ़ी सारे पैसे ऐंठ सकती हैं या सिर्फ एक एटीएम के तौर पे ट्रीट करती हैं मर्दों को शादी के बाद, जिस कारण से मर्दों को कहीं ना कहीं आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और इसी का उदाहरण अतुल सुभाष का केस था, जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि उनकी पत्नी सिर्फ उन्हें एटीएम मशीन समझती है और सिर्फ बार बार पैसे ठगना चाहती है या सिर्फ पैसे लेना चाहती है। तो कहीं ना कहीं ये प्रूव होता है कि आईपीसी में जो लॉज बने हैं वो सिर्फ महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए नहीं। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी या आईपीसी को ये लगता है कि विक्टिम हमेशा महिलाएं होती हैं, औरतों की कोई गलतियां नहीं होती। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे चिंता जाहिर की थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस लॉ में चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाएं इसका फ़ायदा उठा रही हैं और बेवजह केसेस लगा करके पुरुषों को उस स्टेज में लेके जा रही हैं जहां पे उन्हें आत्महत्या करने पे मजबूर होना पड़ता है। हालांकि दोस्तों, ऐसा नहीं है कि महिलाओं पे अत्याचार नहीं होते। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि महिलाओं पे भी बहुत ज़्यादा अत्याचार होते हैं और उन पे डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है, या उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, या उन्हें डाउरी के लिए परेशान किया जाता है, जिस कारण से महिलाएं भी आत्महत्या करने को मजबूर हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, ये केसेस दोनों जगह ही हैं, पुरुषों में भी है तो महिलाओं में। लेकिन जो कानून बने हैं वो सिर्फ महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा कोई कानून पुरुषों के लिए भी होता तो शायद आज अतुल सुभाष जिंदा होता और कहीं ना कहीं उसको न्याय मिल पाता, क्योंकि ऐसा कोई लॉ नहीं था जहाँ पे वो अपील कर सकते थे। और इसी कारण से परेशान होकर अतुल सुभाष ने अपनी जीवन लीला को खत्म कर लिया। तो आइए हम समझते हैं कि इससे बच कैसे सकते हैं। दोस्तों, एक प्रीनब का ऑप्शन होता है। प्रीनब में ये होता है कि शादी से पहले एक एग्रीमेंट होता है, या जो भी चल अचल संपत्ति होती है हस्बैंड और वाइफ की, सारी चीजें मेंशन की जाती हैं, या उनको काम को लेके बंटवारा किया जाता है कि कौन कौन से काम महिलाओं के लिए होगा और कौन से काम हस्बैंड के लिए होगा। तो कहने का ये चीज भी अगर की जाती है तो एक ट्रांसपेरेंसी आएगी रिश्तों में और सभी चीजें क्लियर होंगी, आत्महत्या का केस कम हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है दोस्तों कि जेंडर इक्वल कानून होना चाहिए, महिलाओं के लिए भी सेम कानून होना चाहिए, पुरुषों के लिए भी सेम कानून होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर कहीं महिलाएं किसी को थप्पड़ मारती हैं तो उसका कोई भी कानून नहीं है, और अगर पुरुष किसी महिला को थप्पड़ मारती है तो इस केस में उन पे मुकदमा लगा के उनको जेल में डाल दिया जाता है, जो कि सरासर गलत है। पुरुषों के लिए भी सेम अधिकार होने चाहिए, महिलाओं के लिए भी सेम अधिकार होना चाहिए, तभी ये जो आत्महत्याओं का केस बढ़ रहा है पुरुषों में, वो कहीं ना कहीं कम हो पाएगा। नहीं तो आत्महत्याएं ऐसी होती ही रहेंगी और महिलाएं इस चीज का फायदा उठाती रहेंगी। जैसे 498A का केस होता है या फिर प्रताड़ना का केस होता है, वो महिलाएं कहीं ना कहीं लगा के पुरुषों को काफी ज्यादा परेशान कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि इन समस्याओं से कैसे बचा जा सकता है या कौन कौन से चेंजेस होने चाहिए? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।